हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज आप लोगों के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट का प्रैक्टिकल बताने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी में भी ये प्रैक्टिकल आप लोगों को टाइट्रेशन कराया जाता है। तो अपन लोग इसमें सबसे पहले क्या रहता है, इसमें अज्ञात विलयन का, अपन अज्ञात विलयन जो रहता है अपने पास KMnO4 का, उस विलयन की सांद्रता अपन को ज्ञात करनी होती है। किस में करनी होती है? ज्ञात करनी होती है KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनीट की। किसकी करनी होती है बेटा? पोटेशियम पर मैंगनीट की अपन को सांद्रता ज्ञात करनी होती है। देखो उद्देश्य क्या है आपका। सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग लगभग एन अपॉन, मतलब नॉर्मलता अपॉन 20, मतलब 20 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन बनाकर अज्ञात KMnO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात की जाती है। किसमें करना है अपन को? ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी। देखो इसमें देखो आवश्यक उपकरण क्या क्या लेने हैं अपन के लिए। तोलन नली लेना है, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए, एनालिटिकल वेट बॉक्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद फनल चाहिए, मैनेजिंग फ्लास्क चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, व्यूरेट चाहिए, व्यूरेट स्टैंड चाहिए, पिपेट चाहिए। ठीक, ये अपन के लिए आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता अपन को पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखिए भैया, इसमें अपन सबसे पहले सिद्धांत क्या है इसका। सिद्धांत देखो, फेरस अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे जो FAS लिखा है ये आपका है फेरस अमोनियम सल्फेट की, ये कह रहे हैं कि अम्लीय माध्यम में KMnO4 के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण से करते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। तो देखो अपन ने फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये है फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक, इसके अपन ने 10 अणु अणु लिए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं अपन? 10 अणु मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। और इसमें H2SO4 लेते हैं, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या कर रहे हैं? अभिक्रियित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। इसके लिए अपन संसूचक के रूप में अपन उपयोग करते हैं। इसका रंग बैंगनी रंग का होता है। अब देखिए, जब अपन इसमें अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 और KMnO4 की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ, तो अपन को Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NH4 10NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 68H2O के अपन को मोल्स प्राप्त होते हैं। जो अपना ये रंगहीन, जब तक रंग गायब होता रहता है अपने उसमें बैगनी रंग का, तो वो जब तक क्या रहता है, वो गायब क्यों हो जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से रंग गायब होता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। लगभग N/20 सांद्रता का 250 ml मानक विलयन तैयार करना। किस प्रकार से तैयार करते हैं? सबसे पहले अपन नॉर्मलता वाला क्या लेते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं। उसको 250 ml विलयन बनाने के लिए उसका गणना का अपन उसका वेट निकालते हैं। वेट निकालेंगे कैसे? W=NE अपॉन 1000। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1000। देखो अपन ने एन एन क्या है? नॉर्मलता है। नॉर्मलता एन ली है तो 1 हो जाएगी। ई आपका तुल्यांकी भार है। ये क्या है? एन ई क्या है आपका? इसका तुल्यांकी भार है, इसका अणु भार है, मतलब 301 हो गए। इंटू वी ml में है आपका 250 ml, अपॉन में क्या था आपका? वी एन क्या था? 1/20, तो 1/20 और 1000 आपके फॉर्मूले में। इसके लिए कैलकुलेट किया तो 1.9 ग्राम अपन को क्या लेना है? फेरक अमोनियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है? फेरक अमोनियम सल्फेट लेना है। अब भैया, इसमें खाली तोलन नली का भार ले लिया पहले, फिर तोलन नली, फिर फेरस अमोनियम सल्फेट का भार ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। ठीक, इसके बाद तोलन नली का पुनः भार लेते हैं। ठीक, इसके बाद उसके क्या करते हैं? उसे निकालते हैं। इसके बाद तौले गए फेरस अमोनियम सल्फेट को की मात्रा को, दोनों को घटा देते हैं एक दूसरे में से। जो पहले प्रारंभिक ली थी और दूसरी बार में ली थी, दोनों को घटा लेते हैं। तो देखो उसी के इक्वल आ रहा है आपका 4.89 आ रहा है। इसमें 4.9 ग्राम आया था। ठीक है, इसके बाद
फेरस अमोनियम सल्फेट की तौली गई मात्रा को कीप की सहायता से मेजरिंग फ्लास्क में सावधानीपूर्वक डाल देते हैं। अब इसमें 25 ml या 1.5 परखनली 1.5 परखनली H2SO4 मिलाते हैं, मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर इसे पदार्थ को घोल लेते हैं। अब इसकी कीप की सहायता से सावधानीपूर्वक जल मिला लिया जाता है और 2.5 ml, मतलब जो आयतन है इसका 250 ml कर लिया जाता है। ठीक, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पहले क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए अपना फेरक अमोनियम सल्फेट, इसलिए अपन इसमें सबसे पहले अपन इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। इस प्रकार हमें फेरस अमोनियम सल्फेट का N/20 सांद्रता का 250 ml विलयन प्राप्त हो जाता है। अब भैया इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका अपन मेजरिंग मापन करते हैं। कैसे करते हैं? सर्वप्रथम ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट लगाकर उसमें कीप की सहायता से केमेनोफोर विलयन भर लिया जाता है। कॉनिकल फ्लास्क से पिपेट की सहायता से 25 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन ले लिया जाता है। फिर केमेनोफोर को धीरे धीरे कॉनिकल फ्लास्क में तब तक गिराते हैं जब तक कि रंग परिवर्तन ना हो जाए। ठीक, ब्यूरेट के इस पाठ्यक्रम को पढ़ लिया जाता है और इसे बार बार 3 या 4 5 बार इसे दोहराया जाता है। और इसका फिर अपन क्या करते हैं? प्रेक्षण निकाल लेते हैं। प्रेक्षण देखो, पहली बार में इतना, ठीक, दूसरी बार में इतना घटा देते हैं, तीसरी बार, चौथी बार, इस प्रकार से निकाल लेते हैं और फिर उसका सबकी एक एक करके अपन गणना कर लेते हैं। देखो, फिर ऐसे हम मानक विलयन की गणना कर रहे हैं तो पहली बार में अपन ने गणना की वेट इंटू 1000/E/V। ठीक, फॉर्मूला ये आपका है नॉर्मलता का। तो अपन देखो वेट इतना आया था अपना पहली बार में और अपन ने 1000 लिया इसमें। ठीक, ग्राम ml में निकालना है इसलिए, और इसका ई बराबर आपको पता ही था 392 और भी आपका 250 ml है। ठीक, तो इस प्रकार से अपन निकाल लेते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन है अज्ञात विलयन के लिए। ठीक, प्रयुक्त किए गए आयतन में V2 इतना हो जाएगा और नॉर्मलता N2 अपन निकालेंगे तो N1V1 N2 V2। N1 अपने पास इतना था, V1 इतना अपन ने 25 ml लिया था पिपेट में, और N2 अपन को निकालना है और दूसरी बार में अपन को 25.1 लिया गया। ठीक, इस प्रकार से अपन लोग इसका सांद्रता निकाल लेते हैं। तो S=N/E मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपना परिणाम आ जाता है। KMnO4 के अज्ञात विलयन के लिए ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मानक विलयन 1.57 ग्राम प्रति लीटर आता है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है जो कि आपके प्रयोगशाला में आप लोगों के लिए करना पड़ता है और ये आपको बहुत हेल्पफुल है, जो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल में रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का और BSc MSc में भी ये कराए जाते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।